दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 6500 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी दिसंबर 2015 में, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आएगी इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे और इसका क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। वैकेंसी जो आने वाली है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की, इसके अलावा स्टेनोग्राफर, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी दिसंबर 2015 में, 6 साल बाद 2021 में फिर से वैकेंसी आएगी और इसमें जो पोस्ट रहेगा 6500 प्लस पोस्ट। दिसंबर 2015 में वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम जो लिया गया था ऑनलाइन मार्च 2016 में, 3 महीने में ही एग्ज़ाम ले लिया गया था, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिला था। तो मार्च 2016 में ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था और टीसीएस कंपनी द्वारा ही एग्ज़ाम लिया गया था। तो इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा और ज़्यादा उम्मीद है कि टीसीएस कंपनी द्वारा ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि रेलवे एसएससी सभी का एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी ही करवाता है। तो अब चलिए इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी और यह जो जॉब है केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉब है, परमानेंट जॉब है। अच्छे तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए। अब चलिए ऑफिशियल विज्ञापन से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट का डिटेल्स है, स्टेनो, यूडीसी, एमटीएस। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी दिसंबर 2015 में, यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट भी दिया हुआ है 7 दिसंबर 2015, लास्ट डेट है 6 जनवरी 2016। अभी जो वैकेंसी आएगी 2021 में, सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेबस सब कुछ सेम ही रहेगा। तो 2015 विज्ञापन से आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 2015 में जो वैकेंसी आई थी स्टेट बाय स्टेट अलग अलग था, जैसे दिल्ली के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, यूपी के लिए अलग अलग, सभी राज्य के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना था। और इस बार ज़्यादा उम्मीद है कि सभी के लिए कंबाइन ही रहेगा, नहीं तो स्टेट वाइज भी वैकेंसी रह सकता है। तो वैकेंसी आने के बाद क्लियर होगा। यहाँ पर इसी तरह का पोस्ट का डिटेल्स दिया हुआ था, यहाँ से आप सैलरी का डिटेल्स देख सकते हैं। यूडीसी जो है 2400 ग्रेड पे है और एमटीएस में 1800 ग्रेड पे। तो एमटीएस में जो आपको सैलरी मिलेगा 26 से 27 हज़ार के बीच में इसमें सैलरी मिलेगा। केंद्र सरकार का जॉब है, स्टेनोग्राफर में 2400 ग्रेड पे है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्केल ऑफ पे का दिया हुआ है, सिटीजनशिप तो इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, एज लिमिट को लेकर भी डॉट होगा। तो लास्ट टाइम जो मांगा गया था फॉर्म भरने के लास्ट डेट से काउंट किया गया था, इस बार वैकेंसी आने के बाद क्लियर होगा। लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिए 18 से 27 साल है न्यूनतम एज जो होना चाहिए, 18 साल। स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल, यूडीसी के लिए 18 से 27 साल, उम्र में छूट भी है। और एमटीएस के लिए जो रखा गया है 18 से 25 साल, अधिकतम उम्र एमटीएस के लिए है 25 साल। 6 जनवरी 2016 मांगा गया था फॉर्म भरने लास्ट डेट से लेकर। यहाँ पर छूट है, ओबीसी में 3 साल का छूट है, एससी एसटी में 5 साल है, पीडब्ल्यूडी में 10 साल है और इस बार ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस में कोई भी उम्र में छूट नहीं है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ से देख लीजिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास है, जिस तरह से एसएससी में क्वालिफिकेशन है सेम यहाँ पर भी है। केंद्र सरकार का जॉब है, सभी जगह समान ही क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहता है। तो स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास है फॉर्म को भर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होता है। तो इंग्लिश हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ 80 वर्ड्स पर मिनट। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। यूडीसी के लिए यहाँ पर है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो स्नातक पास होना चाहिए किसी भी विषय से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, किसी भी विषय से। अगर आप आर्ट साइंस से पास है ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जब आप यूडीसी के लिए सबसे पहले एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके बाद एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए 10th पास है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास। तो मैट्रिक अगर आप किसी भी बोर्ड से पास है या 10th लेवल का कोई भी डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद फ़ी के बारे में है, तो पिछली बार 300 फ़ी लिया गया था, इस बार हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी ले। वैकेंसी आने के बाद क्लियर होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है स्टेनोग्राफर के लिए। सबसे पहला एक एग्ज़ाम हुआ था, जनरल इंग्लिश से 100 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जीके से 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन पूछा गया था। 2 घंटे का समय दिया गया था। ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके बाद है स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स है। तो जिस तरह से बाकी एग्जाम में होता है, यहाँ भी स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर के टेस्ट के बारे में है। तो एमएस पावर पॉइंट के लिए 10 मार्क्स था, एमएस वर्ड के लिए 20 मार्क्स और एमएस एक्सेल के लिए 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क का कंप्यूटर टेस्ट भी हुआ था। इसके बाद है यहाँ पर यूडीसी पोस्ट का। तो यूडीसी पोस्ट के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। पिछली बार जो टाइम दिया गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था।
ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, 2 घंटे का समय दिया गया था। इस बार समय को बिल्कुल कम किया जाएगा, सभी एग्जाम में अब समय कम कर दिया गया है। तो इस बार हो सकता है कि 1 ही घंटा आप लोगों को समय मिले, 60 ही मिनट का समय मिलेगा और क्वेश्चन को कम कर दिया जाएगा। पिछली बार क्या था कि सभी विषय से 50-50 क्वेश्चन, पहले एसएससी में भी 2017 से पहले इसी तरह से होता था, एसएससी में भी 50 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछा जाता था। अब एसएससी में भी कम कर दिया गया है, 25-25 क्वेश्चन ही हर सेक्शन से पूछा जाता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जीके से 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन पूछा गया था। 200 मार्क्स का एग्जाम लिया गया था। अब इस बार क्या किया जाएगा कि समय जो है यहाँ पर 60 मिनट किया जाएगा, 1 घंटा, और टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। और निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स है, पिछली बार था। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग हुआ। इसका मीन्स हुआ कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो सभी एग्जाम में इसी तरह से ही निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद है, जब आप रिटन एग्जाम दे दीजिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है। यहाँ पर 3 सेक्शन में मार्क्स डिवाइड किया गया है। MS पावर पॉइंट के लिए 10 मार्क्स, MS वर्ड के लिए 20 मार्क्स, MS एक्सेल के लिए 20 मार्क्स, टोटल 50 अंक हो गया। कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का भी कंडीशन है कि आपको कम से कम 17 मार्क्स 50 में से लाना ही पड़ेगा। इसके बाद है MTS के बारे में। तो MTS में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा और एक एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद जितना भी आपका अच्छा मार्क्स आता है उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। MTS एग्ज़ाम में भी 2 घंटे का समय दिया गया था, इस बार 1 ही घंटा का 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 25-25 हर सेक्शन से क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। पिछली बार 200 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1/4 हुआ, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा और इसमें सिलेबस क्या है इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया। स्टेनोग्राफर के बारे में यहाँ पर और डिटेल्स में है। इसके बाद UDC पोस्ट का है। इसके बाद MTS का है। तो MTS में यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का कंडीशन है, आपको 40% कम से कम मार्क्स लाना है, लेकिन 40% पर रिजल्ट नहीं होता है, 60 से 70% पर रिजल्ट होगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से आपको 60 से 70 क्वेश्चन प्लस बनाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट हो पाएगा। ये मिनिमम का है कि इससे कम से कम 40% मार्क्स जनरल का आना चाहिए, 35% रिजर्व का आना चाहिए। इसके बाद है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो वैकेंसी आने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले 1 महीने में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी का पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है, सीट भी सब कुछ डिसाइड हो गया है, वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी। और ESIC का ऑफिशियल वेबसाइट यह है, esic.nic.in, इस पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। वैकेंसी जब भी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर 2016 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2016 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे। और यह बहुत ही अच्छा जॉब है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी है, इलाज के लिए ESIC हॉस्पिटल होता है, सभी राज्यों में हॉस्पिटल है और वहीं पर इसमें आप लोगों को जॉब मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा जॉब है, केंद्र सरकार के अंतर्गत यह जॉब है। सैलरी भी आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेगा।